गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हमारा पाठ चल रहा है दो ध्रुवीयता का अंत। कल हमने शॉक थेरेपी देखी थी, आज शॉक थेरेपी के परिणाम। ठीक है, शॉक थेरेपी किसके द्वारा चलाई गई थी? पश्चिमी देशों के द्वारा, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के निर्देशन में। ठीक है, किस पर चलाई गई ये? भूतपूर्व सोवियत संघ के जो गणराज्य थे उन पर। आज देखते हैं हम क्या परिणाम हुआ। ठीक है, तो इस शॉक थेरेपी के परिणाम क्या निकले। तो परिणाम में पहला हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। किस पर? अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव? अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव? सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जो अर्थव्यवस्था है उस पर क्या प्रभाव पड़ा। किस पे? जो इन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था थी उन पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो देखो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या हुआ। पहली बात, अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। यहाँ की अर्थव्यवस्था क्या होने लगी? तहस नहस होने लगी, टूट गई अर्थव्यवस्था। ठीक है, और यहाँ की जनता है, जो जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ती है। जो जनता है ना यहाँ की, उसको क्या करना पड़ा? उसको बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। देखिए अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा शॉक थेरेपी का, हम वो बता रहे हैं। क्या हुआ? अर्थव्यवस्था क्या हो गई? तहस नहस हो गई और जनता को क्या करना पड़ा? बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। ठीक, यहां पर जो राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा था, क्या कहा मैंने? जो यहाँ औद्योगिक ढांचा था, पहले जो औद्योगिक ढांचा था, कैसा ढांचा था वो औद्योगिक ढांचा? पहले का औद्योगिक ढांचा राज्य नियंत्रित था। ठीक है, क्या था? राज्य नियंत्रित। पहले का औद्योगिक ढांचा कैसा था? और राज्य नियंत्रित। तो जो ये राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा है, ये क्या हो गया? ये पूरा तरह से चरमरा गया। ये क्या हो गया? चरमरा गया, यानी टूट गया। ठीक है, हम किस पर प्रभाव देख रहे हैं? अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव पड़े। तो राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा बुरी तरीके से क्या हो गया? चरमराने लग गया। ठीक है, और यहां जितने भी उद्योग थे वो उद्योग क्या हो गए? मटियामेट हो गए। यहाँ उद्योग क्या हो गए? मटियामेट। उद्योगों की स्थिति क्या हुई? ये मटियामेट माने मिट्टी में मिल जाना। उद्योग हो गए मटियामेट, यानी कि उद्योग किस में मिल गए? मिट्टी में मिल गए, यानी खत्म हो गए। तो इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया इतिहास की सबसे बड़ी गैरहाजिर। इसको क्या कहा गया? इतिहास की सबसे बड़ी गैरहाजिर। इतिहास की सबसे बड़ी गैरहाजिर। ठीक है, अब देखिए यहाँ के जो उद्योग हैं उन उद्योगों की कीमत, किसकी? उद्योगों की क्या कीमत बहुत कम आंकी गई। उद्योगों की कीमत बहुत कम आंकी गई। उद्योगों की कीमत क्या हुई? बहुत कम आंकी गई। और जब बहुत कम उद्योगों की कीमत आंकी गई तो परिणाम क्या हुआ? जो यहाँ के उद्योग थे वो औने पौने दामों पर बिक गए। औने पौने दामों का मतलब बहुत कम दामों पर। ठीक है, किस पर? औने पौने दामों पर बिक गए। औने पौने दामों का मतलब क्या हो गया? बहुत कम दामों पर बिक गए। यहाँ की बैंकिंग व्यवस्था चरमरा गई। क्या कहा मैंने आपसे? यहाँ की जो बैंकिंग व्यवस्था थी, यहाँ की बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था, दोनों बैंकिंग व्यवस्था और वित्तीय व्यवस्था वो चरमरा गई, यानी नीचे गिरती चली गई। ठीक है, बैंकिंग व्यवस्था और वित्तीय व्यवस्था क्या हुई? नीचे गिर रही है। यहाँ की मुद्रा, रूस की मुद्रा रूबल, रूस की मुद्रा क्या? रूबल। रूस की मुद्रा रूबल में क्या आ गई? गिरावट आ गई। देन मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति क्या होने लगी? मुद्रास्फीति बढ़ने लगी। मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई, महंगाई क्या होने लगी? बढ़ने लगी। मुद्रास्फीति क्या हो गई? बढ़ने लगी। ठीक है, महंगाई बढ़ने लगी। और जब महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा? लोगों की जेब में जो पैसा है वो पैसा जाता रहा, तो जो जमा पूंजी है, क्या काम है? और यहाँ के लोगों की जमा पूंजी क्या? उनकी जेब से निकलती रही। अब उनकी जेब से क्या निकल रही है? जमा पूंजी जाती जा रही है। देन देखिए अभी हम किस पर देख रहे हैं? अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देख रहे हैं अभी हम। इसके पश्चात आप देखिए जो यहाँ की सामूहिक खेती की व्यवस्था थी, सामूहिक खेती की व्यवस्था क्या होती चली गई? सामूहिक खेती की व्यवस्था खत्म होती चली गई। सामूहिक खेती की व्यवस्था में आपसे क्या कहा? खत्म होती चली गई। और इसके साथ जब सामूहिक खेती की व्यवस्था खत्म हो रही है तो क्या परिणाम निकल रहा है? खाद्यान्न सुरक्षा। किसकी सुरक्षा? खाद्यान्न सुरक्षा। ये भी
अब नहीं रही। खाद्यान्न सुरक्षा भी क्या कहा मैंने, नहीं रही। इसके पश्चात क्या हुआ, यहाँ की जीडीपी, जीडीपी का मतलब सकल घरेलू उत्पाद, जो सोवियत गणराज्यों में जीडीपी का स्तर है वो भी नीचे गिरने लगा, विशेषकर रूस में 1989 की अपेक्षा 1999 में वो बहुत ज्यादा नीचे गिर गई। तो जीडीपी भी क्या करने लग गई, नीचे गिरने लग गई यहाँ की, ठीक है। यानी कि अब इसके साथ इन्होंने क्या किया, भारी मात्रा में खाद्यान्नों का आयात करना शुरू कर दिया, ठीक, भारी मात्रा में खाद्यान्नों का आयात करना शुरू कर दिया और यहाँ का जो पुराना व्यापारिक ढांचा था वो नष्ट हो गया। तो शॉक थेरेपी का पहला परिणाम देखा। पहले परिणाम के अंतर्गत हमने अर्थव्यवस्था देखी, जल्दी से बताता हूं। अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। जो यहाँ का राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा था वो अब नष्ट हो गया। यहाँ के सारे उद्योग मटियामेट हो गए, यानी कि मिट्टी में मिल गए। और जब मटियामेट हो गए तो इन उद्योगों की कीमत बहुत कम आंकी गई और फिर इन उद्योगों को क्या किया गया, औने पौने दामों पर बेच लिया गया। यहाँ की बैंकिंग और वित्तीय संस्थाएं इनमें गिरावट दर्ज की गई, ये नष्ट होने लगी। इसके साथ साथ यहाँ की जो मुद्रा है रूबल, उसमें क्या होती है, गिरावट आने लगती है, मुद्रास्फीति बढ़ने लगती है। मुद्रास्फीति बढ़ने से क्या होता है, जनता के पास जो जमा पूंजी थी वो अब उनसे निकलने लगती है और जब जमा पूंजी आपकी जेब से जाएगी तो इसका मतलब क्या है, आप गरीब बनते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आप गरीब बनते जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद सामूहिक खेती की जो व्यवस्था है वो नष्ट हो गई, खाद्यान्न सुरक्षा अपने आप खत्म हो गई और जीडीपी में क्या आने लगी, गिरावट आने लगी। जीडीपी में क्या आएगी, गिरावट। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्या प्रभाव पड़ा समाज पर। अब हम किस पर प्रभाव देखेंगे, समाज पर। और हम पढ़ क्या रहे हैं, शॉक थेरेपी के परिणाम। तो अर्थव्यवस्था को क्या परिणाम झेलने पड़े, अब हम देखते हैं समाज को क्या परिणाम झेलने पड़े, ठीक है। अब किसकी बात कर रहे हैं हम, समाज की बात कर रहे हैं कि समाज को क्या परिणाम झेलने पड़े। तो क्या परिणाम, देखो जो समाज कल्याण की व्यवस्था थी, समाज कल्याण की व्यवस्था, क्या कहा मैंने आपसे, समाज कल्याण की व्यवस्था, ये समाज कल्याण की व्यवस्था क्या होगी, खत्म होती चलेगी। कौन सी व्यवस्था, समाज कल्याण की। जो सरकारी रियायतें थी, जो सरकारी रियायत की बात थी, वो सरकारी रियायत भी क्या हो गई, अब इन्होंने सरकारी रियायत को भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। अब समाज कल्याण की व्यवस्था खत्म हो गई। समाज कल्याण का मतलब जैसे वृद्धों का ध्यान रखना, महिलाओं का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, सरकारी रियायत पढ़ा था हमने पहले। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, लोक कल्याण के क्षेत्र में, वृद्धों के लिए क्या कर रहे थे हम, रियायत दे रहे थे। ये सारी व्यवस्थाएं खत्म हो गई और इसका रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट क्या हुआ, गरीबी। इसका रिजल्ट क्या निकला कि अब ये सोवियत गणराज्य जो जो शॉक थेरेपी के अंतर्गत आ रहे हैं, इनको क्या करना पड़ रहा है, बहुत भारी मात्रा में गरीबी का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो समाज कल्याण की व्यवस्था खत्म कर दी गई, सरकारी रियायतें क्या कर दी गई, खत्म कर दी गई, ठीक। अब क्या हुआ, देखिए एक अब जो मध्यम वर्ग है यहाँ का, क्या कहा मैंने, मध्यम वर्ग, ये मध्यम वर्ग आ गया हाशिए पर। मध्यम वर्ग की स्थिति भी होने लगी बुरी तरीके से खराब। हाशिए का मतलब समझते, दरांती, और दरांती क्या होती है, जो के लिए होती है। तो मध्यम वर्ग क्या आ गया, हाशिए पर आ गया, यानी कि उसकी स्थिति भी अब अच्छी नहीं रही। किसकी स्थिति अच्छी नहीं रही, मध्यम वर्ग की स्थिति भी अब अच्छी नहीं रही। अब जो बौद्धिक और अकादमिक वर्ग का आदमी था, जो बौद्धिक वर्ग वाले थे या फिर अकादमिक वर्ग वाले थे, बौद्धिक वर्ग वाले थे या फिर अकादमिक वर्ग वाले थे, इनका क्या हो गया, ये भी इधर उधर बिखर गए। ये क्या हो गए, बिखर गए। अब ये वहां पर रहकर क्या करेंगे, जहां पर इनकी बुद्धिमत्ता, इनके संस्थाओं का कोई काम ही नहीं है, वो यहां रहकर क्या करेंगे, इन्होंने क्या कर दिया, अपने स्थानों से पलायन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। तो बौद्धिक लोग बिखर गए या इन्होंने अपना स्थान छोड़ दिया। अब क्या हुआ, यहां पर एक और चीज हुई, यहां पर एक माफिया वर्ग उभरा। क्या उभरा, माफिया वर्ग, माफिया वर्ग। इस माफिया वर्ग ने, माफिया वर्ग उभरा, इस माफिया वर्ग ने निजीकरण का पुरजोर समर्थन किया। क्या किया इसने, निजीकरण का समर्थन, निजीकरण को बहुत ज्यादा बल दिया। इस माफिया वर्ग ने निजीकरण का समर्थन किया। अब निजीकरण का जब इस माफिया वर्ग ने समर्थन किया तो समाज में क्या हो गया, गहरी असमानताएं व्याप्त हो गई। क्या कहा मैंने आपसे, गहरी असमानताएं व्याप्त हो गई। समाज में गहरी असमानताएं
व्याप्त होने लगी। गहरी असमानताएं व्याप्त होने का मतलब क्या हुआ, धनी और ज्यादा धनी होता चला गया, गरीब और ज्यादा गरीब होता चला गया। ऐसी स्थिति हमें रूस में बहुत ज्यादा देखने को मिली। इसके अलावा सोवियत संघ के जो बाकी गणराज्य थे वहां पर भी ये स्थिति देखने को मिली, लेकिन गहरी असमानताओं का सबसे ज्यादा प्रभाव हमें रूस पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक समाज पर प्रभाव की, समाज पर क्या क्या प्रभाव पड़ा किसका, शॉक थेरेपी का। एक बार जल्दी से देखते हैं। समाज कल्याण की व्यवस्था खत्म हो गई, सरकारी रियायतें खत्म हो गई, परिणाम गरीबी, मध्यम वर्ग हाशिए पर आता चला गया, बौद्धिक अकादमिक जो लोग थे वो क्या हो गए, बिखर गए, इन्होंने अपना स्थान छोड़ दिया। माफियावाद, इसने निजीकरण को बल दिया, इसने अपना स्वार्थ देखा। जो माफियावाद है इसने क्या किया, अपना स्वार्थ देखा, औरों का स्वार्थ, औरों का भलाई नहीं देखी, सिर्फ अपनी भलाई देखी, अपने भलाई के लिए काम करता रहा और निजीकरण को समर्थन दिया। तो इसका परिणाम क्या निकला, गहरी असमानताएं, और गहरी असमानताओं में क्या हुआ, गरीबी और अमीरी के बीच की खाई निरंतर बढ़ती चली गई। ठीक है, अब हम तीसरी चीज देखेंगे। तीसरी चीज क्या होगी कि उस समय एक वादा की, उस समय क्या कहा गया था, कहा गया था कि क्या होगा, पूंजीवादी व्यवस्था। ठीक है, पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत सभी सोवियत गणराज्यों को डाला जाएगा। शॉक थेरेपी में कहा गया था। अब देखो लोकतांत्रिकरण की क्या व्यवस्था रही यहां पर, लोकतांत्रिकरण पर प्रभाव, लोकतांत्रिकरण कैसा रहा, उस पर क्या प्रभाव रहा, यहां पर देखेंगे हम लोकतांत्रिकरण। ठीक है, अब हुआ क्या कि जैसी प्राथमिकता, ध्यान से समझिए, जैसी प्राथमिकता आर्थिक बदलावों को दी गई थी, ध्यान से इस बात को सुनिए, जैसी प्राथमिकता आर्थिक बदलावों को शॉक थेरेपी के अंतर्गत दी गई, वैसी प्राथमिकता आपको आपके लोकतांत्रिकरण को नहीं दी गई। वैसी प्राथमिकता किसको नहीं दी गई, लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया को नहीं दी गई। इसका मतलब क्या हुआ, लोकतांत्रिकरण की जो प्रक्रिया रही वो क्या रही, मंद रही। लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया यहां पर क्या रही, मंद रही। ठीक है, जो यहाँ के संविधान है, इन देशों का संविधान है, सोवियत देशों का जो संविधान है उसको क्या किया गया, हड़बड़ी में बनाया गया। सोवियत देशों के संविधान को क्या किया गया, हड़बड़ी में निर्मित किया गया, हड़बड़ी में निर्मित किया गया। फिर जो राष्ट्रपति होता है, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को असीमित कार्यपालिका शक्तियां दे दी गई। ठीक है, कार्यपालिका शक्तियां दे दी गई। राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का स्रोत हो गया, यानी कि असीमित शक्तियां किसको दे दी गई, राष्ट्रपति को कार्यपालिका की असीमित शक्तियां प्रदान कर दी गई। ठीक है, फिर जो यहाँ की संसद है, यानी कि जो विधायिकाएं हैं, यहाँ की विधायिकाएं कमजोर रही। क्या रही, हम आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ की विधायिकाएं क्या रही, कमजोर रही। तो देखो लोकतांत्रिकरण का क्या हुआ, हमने कहा इन्होंने जैसा ध्यान आर्थिक बदलावों पर दिया, जो प्रक्रिया आर्थिक बदलावों के लिए अपनाई वो प्रक्रिया लोकतांत्रिकरण के लिए नहीं अपनाई। अतः जो लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया सोवियत गणराज्यों में रही वो क्या रही, मंद रही। इन गणराज्यों के संविधानों को हड़बड़ी में तैयार किया गया, और हड़बड़ी में तैयार किया गया तो क्या हुआ, जो राष्ट्रपति हैं उन राष्ट्रपति को कार्यपालिका की शक्ति का स्रोत माना, उनको अधिकांश और असीमित कार्यपालिका शक्तियां प्रदान कर दी गई। संसद एक कमजोर संस्था बनकर रहेगी। इसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ कि जो ये राष्ट्रपति हैं, इन गणराज्यों में राष्ट्रपति बाद में ये सत्तावादी होते चले गए। बाद में राष्ट्रपति क्या होते चले गए, सत्तावादी, यानी कि इनका सत्ता से प्रेम हो गया एक तरीके से। अभी सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। जैसे हम कहां पर ऐसा देखते हैं, तजाकिस्तान में हम ऐसा देखते हैं, उज्बेकिस्तान में ऐसा देखते हैं। पहले 10 सालों के लिए ये राष्ट्रपति बने, उसके बाद इन्होंने फिर 10 साल के लिए अपने आप को आगे बढ़ा दिया, अपने आप बिना किसी चुनावों के। क्या करते हैं, अपना जो पद है उस पद को क्या करते हैं, आगे उसको विस्तार दे दिया। तो तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने इस तरीके से किया, यानी कि ये राष्ट्रपति लोग क्या होते गए, सत्तावादी होते चले गए। फिर लिख देता हूं मैं यहां पर, सत्तावादी होते चले गए। ठीक है, बाद में क्या होते चले गए, सत्तावादी। और हमें बाद में यहां पर देखिए न्यायिक संस्कृति भी बहुत कम देखने को मिलती। क्या कहा मैंने आपको, न्यायिक संस्कृति भी हमें यहाँ पर बहुत कम देखने को मिली। इसी के साथ स्वतंत्रता का भी प्रभाव ज्यादा नहीं रहा, यानी कि स्वतंत्रता रही लेकिन
उतनी ज्यादा नहीं रही। यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि काफी विद्रोह इस भिन्न गणराज्यों में होते रहे। तो ये हमने पढ़ा लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया पर प्रभाव। तो कैसा प्रभाव रहा? मंद रहा, संविधान हड़बड़ी में बने, राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्ति का स्रोत, संसद कमजोर और जो राष्ट्रपति हैं वो सत्तावादी होते गए। तो हमने फिर क्या देखा? न्यायपालिका उतनी सक्रिय नहीं हो सकी। फिर स्वतंत्रता, समानता जैसे आदर्श यहाँ पर उतने अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर पाए जितनी की उम्मीद की गई थी। ठीक है, चलिए ये तो रहा आपके 3 परिणाम मैंने अभी आपको बताए। 3 जगह मैंने प्रभाव आपको बताया, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्रभाव, फिर समाज और फिर लोकतांत्रिकरण पर। तो देखिए प्रभाव क्या है? प्रभाव अच्छा रहा या बुरा रहा? तो शॉक थेरेपी के परिणाम इन गणराज्यों के लिए क्या रहे? बुरे रहे, अच्छे नहीं रहे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या हो रहा है। आगे यह हो रहा है कि 2001 में आकर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था और 2001 में आकर ये देश, ये जो सोवियत देश हैं, ये पटरी पर आने की कोशिश करने लगते हैं। ये तब जाकर थोड़ा बहुत पटरी पर आते, तब जाकर इनकी व्यवस्था थोड़ा बहुत सुधरने लगती है। उससे पहले इनकी व्यवस्था नहीं सुधरी हुई थी। ठीक है, तो इनकी व्यवस्था सुधरने का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण था यहां पर पेट्रोलियम, खनिज तेल, धातु। ठीक है ना, पेट्रोलियम हो गया, खनिज तेल हो गया, धातु, लौह अयस्कों का क्षेत्र है ये। तो इनकी वजह से ये क्षेत्र क्या हो गया? फिर आगे प्रगति करने लगता है। जैसे रूस हो गया, रूस में काफी ज्यादा पेट्रोलियम है। फिर मध्य एशियाई गणराज्य, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इन जगहों पर भी क्या है? अच्छी खासी मात्रा में पेट्रोलियम के भंडार है। पूर्वी यूरोप में हम जाएंगे तो हमें खनिजों की अच्छी खासी मात्रा देखने को मिलती है। तो ये जो देश है बाद में 2000 के बाद अपने आप को विकास के पथ पर आगे करने लगते हैं। तो ये थे शॉक थेरेपी के परिणाम। तो शॉक थेरेपी और शॉक थेरेपी के परिणाम पूरे हो गए। प्रश्न के शॉक थेरेपी क्या थी और इसके क्या परिणाम हुए? शॉक थेरेपी क्या थी और इसके क्या परिणाम हुए? बहुत बहुत धन्यवाद।